वेलकम डियर ऑकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं थेरा कडल। मूवी की शुरुआत होती है बारिश के साथ, जिसमें हम एक रेलवे स्टेशन को देखते हैं जहां पर एक छोटी सी बच्ची अपने पापा का चश्मा साफ कर रही होती है। उसके पापा का नाम गौतम है। वो कहती है कि पापा, आपकी मूंछों में सफेद बाल आ गए हैं। गौतम कहता है कि धीरे बोलो वरना कोई सुन लेगा। लड़की आइसक्रीम खाने की जिद करती है तो उसका पापा कहता है कि अगर मम्मी को पता चल गया तो हम दोनों की खैर नहीं। गौतम की वाइफ बारिश के कारण ट्रैफिक जाम में फंसी होती है। इसका नाम है वंदना। गौतम कहता है कि ट्रेन निकलने ही वाली है, इसलिए जल्दी से जल्दी स्टेशन आ जाओ। तभी हम ट्रैफिक जाम में फंसी हुई एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अरण्या होता है। अरण्या को उसका हस्बैंड प्रकाश कार में डांटता है कि अगर तुम्हें जाना ही था तो कैब में चली जाती और मुझे तुम्हारे साथ इस जाम में नहीं फंसना पड़ता। फिर दोनों एक दूसरे से काफी नाराज लग रहे होते हैं। तभी उनकी कार को पीछे से कोई टक्कर मार देता है। प्रकाश फिर गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलता है और उस ड्राइवर से बहस करने लगता है। अरण्या प्रकाश को समझाने के लिए बाहर आती है और दूसरे ड्राइवर से माफी मांगती है। तभी प्रकाश उसे गाली दे देता है। दोनों में काफी बहस हो जाती है। आसपास के लोग उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानता। अरण्या कहती है कि तुम बिना बात के ही तमाशा करते रहते हो। गुस्से में प्रकाश उसे थप्पड़ मारता है तो अरण्या अपना सामान लेकर पैदल ही स्टेशन के लिए निकल जाती है। उधर वंदना गौतम के पास पहुंचती है और कहती है कि ऑफिस में मीटिंग थी इसलिए लेट हो गई। गौतम कहता है कि बेटी का ध्यान रखना और मैं 2 हफ्तों में वापस आ जाऊंगा। इसके बाद वो ट्रेन में बैठता है और इसी ट्रेन में अरण्या भी होती है। इसके बाद ट्रेन रात में एक स्टेशन पर रुकती है जहाँ गौतम चाय पीने के लिए बाहर आता है। तभी अरण्या वहां आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। गौतम जाकर उससे बात करता है तो उसको पता चलता है कि अरण्या भी ऑफिस ट्रिप के लिए मंगलोर जा रही है। फिर दोनों ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर बातें करते हैं। गौतम बताता है कि मेरी 6 साल की बेटी है और वाइफ का नाम वंदना है। अरण्या उसे प्रकाश के बारे में बताते हुए कहती है कि वो एक साइंस इंजीनियर है। फिर टीटी उन्हें अपनी सीट पर जाने के लिए कहता है। सुबह होते ही गौतम मंगलोर स्टेशन में पहुंचते ही अरण्या से उसका नंबर ले लेता है। तभी उसका दोस्त वरुण उसको लेने के लिए आता है और गौतम बताता है कि अरण्या उसकी कॉलेज फ्रेंड है। उसके बाद दोनों अपनी अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं। रास्ते में वरुण पूछता है कि तुम अरण्या से मिलने के बाद इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। गौतम कहता है कि जब हम कॉलेज में थे तो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। वरुण कहता है यार तुम बहुत लकी हो, क्योंकि 850 किलोमीटर दूर 2 लवर का ट्रेन में फिर से मिलना कोई नॉर्मल बात तो नहीं है, जरूर इसमें भगवान की कोई मर्जी होगी। घर पहुंचते ही वरुण बताता है कि थोड़ी देर में क्लाइंट कंपनी मैनेजर के साथ मीटिंग है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर गौतम फैक्ट्री में जाकर मशीन की प्रोग्रामिंग चेक करता है। उधर अरण्या एक स्कूल में जाती है क्योंकि उसका बॉस इसी स्कूल में पढ़ा है और वो अब इस स्कूल को डेवलप करना चाहता है, इसलिए उसने अरण्या को यहाँ भेजा है। अरण्या जब स्कूल से उनकी जरूरतें पूछ रही होती है तभी उसको गौतम मैसेज करके डिनर के लिए इनवाइट करता है। उसी समय प्रकाश उससे गाड़ी के इंश्योरेंस पेपर के बारे में पूछता है और गुस्सा करने लगता है। अरण्या ने उसको पेपर भेज दिए हैं और गौतम का इनविटेशन वो एक्सेप्ट कर लेती है। डिनर पर दोनों एक दूसरे की फैमिली पिक्चर्स को देखते हैं। तभी अरण्या इमोशनल होकर बताती है, मैंने बच्चे के लिए बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर दोनों एक दूसरे के पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं और डिनर करने के बाद घर जाते हैं। उसके बाद गौतम धीरे धीरे अरण्या से डेली मिलने लगता है। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है और दोनों फिर से एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। जब दोनों समुद्र के किनारे बात कर रहे होते हैं तो हमको पता चलता है कि अरण्या के पेरेंट्स ने उसे गौतम से शादी करने से मना किया था। अरण्या बताती है कि प्रकाश हर दिन मुझसे झगड़ा करता है। उसने मुझे शादी में और बीच सड़क में सबके सामने थप्पड़ मारा और एक बार तो रात को 2 बजे मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जब मैंने प्रकाश के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने भी मुझे वापस उसके पास भेज दिया। भगवान भी प्यार करने वालों को अलग कर देता है। अगले दिन जब फैक्ट्री में मशीन का ट्रायल होता है तो उसके प्रोग्राम्स में गड़बड़ आ जाती है, जिसको ठीक करने के लिए गौतम को अर्जेंट मुंबई जाना होता है और अरण्या को कॉल करके वो मुंबई चला जाता है। गौतम मुंबई में मीटिंग खत्म होते ही वापस मंगलोर के लिए निकलता है। ट्रेन में जब गौतम सो रहा होता है तो अरण्या उसको उठाती है और ये देखकर तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि अरण्या उससे मिलने के लिए मंगलोर से 90 किलोमीटर पहले उडुपी स्टेशन में आ गई। वो बताती है कि उसे गौतम की याद आने लगी, इसलिए वो उसको देखने के लिए उडुपी स्टेशन आ गई। मंगलोर पहुंचने के बाद गौतम उससे कहता है कि मैं थोड़े दिनों के बाद यहाँ से चला जाऊंगा और उसके बाद हमारा एक साथ कोई फ्यूचर है नहीं। फिर एक दिन गौतम और वरुण अरण्या के बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं और उसका बर्थडे मस्त तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज उसका जन्मदिन नहीं है, इसका जन्मदिन तो अक्टूबर में है और गौतम अगले हफ्ते यहाँ से चला जाएगा, इसलिए उसने आज इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। बाद में वरुण फैक्ट्री चला जाता है। फिर बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी उनका फोन रिंग करता है। अरण्या यहाँ से चली जाती है और इसके बाद वो गौतम को इग्नोर करने लगती है। गौतम और वरुण का मशीन ट्रायल सक्सेसफुल होता है और दोनों वापस अपने घर चेन्नई जाने वाले होते हैं, इसलिए गौतम ने अरण्या को स्टेशन पर बुलाया होता है। अरण्या के वहां आते ही
वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और आगे से हम कभी नहीं मिलेंगे। इसके बाद वो चला जाता है। ट्रेन में वरुण उसे अरण्या को भूलने और अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देने के लिए समझाता है। चेन्नई आते ही गौतम अपनी वाइफ को साड़ी गिफ्ट करता है, लेकिन वो उसको देखती भी नहीं। इसके बाद गौतम घर में सभी कामों में वंदना की हेल्प करने लगता है। कपड़े प्रेस करना, बर्तन धोना, ऐसी काफी सारी चीजें करता है जिससे उसकी बीवी को काफी मदद मिल सके। जब वो खाना बना रहा होता है तो वंदना उससे पूछती है, जब से तुम वापस आए हो बदल गए हो। गौतम कहता है कि मुझे अपने परिवार की वैल्यू समझ में आ गई है। अगले सीन में हमें अरण्या को दिखाते हैं जिसके घर पहुंचने पर प्रकाश कहता है, अगर तुम कॉल करके बता देती कि मैं आ रही हूँ तो मैं खाना ऑर्डर नहीं करता। फिर प्रकाश उसको गाली देकर बाहर चला जाता है। जब रात को वो वापस घर आता है तो देखता है कि अरण्या ने खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया और वो अभी भी फोन पर लगी हुई है। इसलिए वो गुस्से में गैस सिलेंडर और स्टोव को डाइनिंग टेबल पर पटक कर खाना बनाने के लिए कहता है, जिसको देखकर तो अरण्या डर ही जाती है। फिर अगले दिन प्रकाश अरण्या को लेकर अपने ऑफिस की पार्टी में जाता है जहां वो उसे अपने बॉस से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो देखता है कि अरण्या उसके बॉस के साथ हंसते हुए बातें कर रही है। इसको देखकर प्रकाश को और गुस्सा आता है। प्रकाश को उसका बॉस कहता है कि अरण्या इतनी होशियार है कि तुम्हारी जगह हम इसको हायर कर सकते हैं। घर आते ही प्रकाश अरण्या पर गुस्सा करने लगता है और गुस्से में टीवी फोड़ देता है। फिर अरण्या का गला दबाता है और उसे थप्पड़ मारता है। वो उसके चेहरे पर मुक्के भी मारता है और जाते वक्त उसके पेट पर जोर से लात मारता है। जब प्रकाश घर आता है तो उसे अरण्या कहीं भी दिखाई नहीं देती। उधर अरण्या गौतम से मिलने के लिए उसके ऑफिस आ जाती है और उसे प्रकाश की हरकत के बारे में सब कुछ बताती है। वो कहती है कि मैंने उसको छोड़ दिया और अब मैं स्नेहा हॉस्टल में रहती हूँ। गौतम कहता है कि थोड़ी देर में मेरी मीटिंग है, अगर कोई इमरजेंसी हो तो फोन कर देना। जाते समय अरण्या कहती है कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई है भी नहीं। अब हम अरण्या के पेरेंट्स को देखते हैं जो उसे समझाने के लिए ऑफिस के बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो अरण्या से कहते हैं कि तुम प्रकाश के पास चले जाओ, आगे से वो तुमको नहीं मारेगा। लेकिन अरण्या उनकी बात नहीं मानती। प्रकाश वहां आकर अरण्या पर गुस्सा करता है, लेकिन इस बार अरण्या ने उसे थप्पड़ मार के भगा दिया होता है। अगले दिन जब गौतम मीटिंग में होता है तो अरण्या उसे कॉल करके बार बार परेशान करती है और पूरे दिन उसको मैसेजेस करती है, पर अब गौतम उसको इग्नोर करने लगा होता है। घर आने पर गौतम अरण्या को ब्लॉक कर देता है ताकि वंदना को कुछ भी पता न चले। फिर जब गौतम, वंदना और उनकी बेटी साथ लंच के लिए बाहर जाते हैं तो उसको एक अनजान नंबर से मैसेज आता है कि खाना कैसा लगा। वो देखता है कि अरण्या उसका पीछा करते हुए यहाँ गई है, इसलिए वो वंदना और अपनी बेटी को घर छोड़ने के बाद उससे मिलने जाता है। अरण्या कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो गौतम उसको समझाता है कि देखो मेरी एक फैमिली है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। लेकिन अरण्या उसे अपनी फैमिली को छोड़ने की एडवाइस देती है। गुस्से में गौतम कहता है कि आज के बाद कभी भी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन गौतम की बेटी उसको उठाकर कहती है कि रात में जब मैं सोती हूँ तो आप दोनों के बीच में होती हूँ और जब सुबह उठती हूँ तो पलंग के किनारे पर होती हूँ। उसके नटखट सवालों से बचता हुआ गौतम बालकनी में जाता है तो उसे पता चलता है कि अरण्या भी उसकी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई है। जब वो ब्रेकफास्ट करने बैठता है तो देखता है अरण्या ने ठीक उसके सामने वाला फ्लैट लिया है। फिर गौतम अरण्या को पूछता है कि आखिर तुम यहाँ आई क्यों हो। वो कहती है कि तुम्हें देखे बिना मैं रह नहीं सकती। तभी उसके घर कोई आता है और गौतम उससे छिपता हुआ वहां से निकल जाता है। अब अरण्या गौतम की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की पूरी कोशिश करती है और अलग अलग तरीके से आजमाती है, लेकिन गौतम उसको फिर भी इग्नोर करता है। अरण्या यहाँ तक कि उसकी वाइफ से भी मिलती है। परेशान होकर गौतम वंदना से घर बदलने को कहता है, लेकिन वंदना उसे ऐसा करने से मना कर देती है। अगले दिन अरण्या ऑफिस में होती है तो उसकी लॉयर कॉल करके बताती है कि आपका डाइवोर्स हो गया है, अब गौतम अपने घर पर अकेला है। तो अरण्या उसके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक लेकर उसके घर पर पहुंच जाती है। वो बताती है कि तुम्हारी बेटी की डांस क्लास है, इसलिए वो रात तक घर में आएगी। गौतम उसे जाने को कहता है कि तभी वंदना और उसकी बेटी घर पर आ जाते हैं। तभी गौतम अरण्या को बालकनी में छिपाता है और सभी के सो जाने के बाद उसे बालकनी से बाहर निकालता है। अरण्या देखती है कि जो वो केक लेकर आई थी उसे गौतम की बेटी ने कट करके खा लिया है। इससे वो बहुत हर्ट होती है और वहां से चली जाती है। फिर कई दिनों तक गौतम को अरण्या का ना तो कोई मैसेज आता है और ना ही उसे वो बालकनी में दिखाई देती है। कुछ दिनों के बाद अरण्या उसे मिलने के लिए बीच पर बुलाती है। वहां वो गौतम को एक कप दिखाती है जिसे उसने तब तोड़ा था जब गौतम के साथ उसकी पहली बार लड़ाई हुई थी। अरण्या ने इस कप को प्यार की निशानी के तौर पर अभी तक संभाल के रखा हुआ है, इसलिए गौतम भी इमोशनल हो जाता है। वो गौतम को याद दिलाती है कि जब हम कॉलेज में थे तो एक बूढ़ी औरत ने हमें कहा था कि तुम्हारी जोड़ी हमेशा बनी रहे। अगर बूढ़ी औरत ने उस दिन ऐसा कहा होता है कि तुम दोनों जल्दी बिछड़ने वाले हो तो मैं तुमसे उसी पल शादी कर लेती। अब गौतम उसे समझाकर घर वापस आता है, लेकिन वो अपनी वाइफ को काफी इग्नोर कर रहा होता है, जो उसको बताने की कोशिश कर रही होती है कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। फिर वो गुस्से में गौतम को प्रेगनेंसी स्ट्रिप देती है, जिसको देखकर गौतम बहुत ही खुश होता है और वंदना से अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगता है। गौतम फिर से अरण्या को इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है क्योंकि अब उसकी फैमिली में एक और मेंबर आने वाला है,
लेकिन एक रात को अरण्या उसे मैसेज करके धमकी देती है, अगर तुम इसी वक्त छत पर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। वंदना उससे पूछती है कि किसका फोन है। गौतम कहता है कि वरुण दारू पी के बार बार कॉल कर रहा है। फिर छत पर पहुंचने के बाद अरण्या कहती है, हम थोड़े दिनों के बाद कहीं घूमने जा रहे हैं, अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारी बीवी को सारी बात बता दूंगी। रात को इस तरह अचानक गौतम के चले जाने से वंदना को उस पर शक होता है। अगले दिन वो गौतम का फोन खोलने का ट्राई करती है, लेकिन उसमें पासवर्ड होता है जो उसने बदल लिया है। फिर वंदना जब अरुण को कॉल करती है तो उसको पता चलता है कि वो अपनी तीर्थ यात्रा के लिए तपस्या कर रहा है और उसने एक हफ्ते से दारू को हाथ भी नहीं लगाया। उधर जब अरण्या गार्डन में जाती है तो देखती है कि कुछ बच्चे मिलकर गौतम की बेटी को परेशान कर रहे हैं। गौतम की बेटी उसे बातों ही बातों में बताती है कि थोड़े ही दिनों में मेरा छोटा भाई आ जाएगा, उसके बाद मैं उसी के साथ खेलूंगी। ये सुनकर अरण्या को काफी दुख होता है और वो रोने लग जाती है। अब वंदना गौतम का टेस्ट लेने के लिए उसको एक नई सिम कार्ड से मैसेज करती है कि ये मेरा नया नंबर है, क्या हम आज रात मिल सकते हैं। गौतम का रिप्लाई देखते ही उसका शक यकीन में बदल जाता है। उधर अरण्या गौतम का पीछा करते हुए सड़क के बीच में उसकी गाड़ी रोक लेती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए प्रकाश को छोड़ दिया और तुम वंदना के साथ एक और बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो। गौतम कहता है कि मुझे पछतावा है कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे लिए तो प्रकाश ही सही आदमी था। अरण्या कहती है कि आज के बाद मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसा कहकर वो रोड के बीच में गाड़ी से टकराने वाली होती है कि तभी गौतम उसको बचा लेता है और अरण्या को हक करता है, लेकिन वंदना उन दोनों को हक करते हुए देख लेती है और बैग पैक करके गौतम की बात सुने बिना अपनी माँ के यहाँ चली जाती है। गौतम की बेटी उसे बार बार अपने पापा के बारे में पूछती है, लेकिन वंदना उसे कहती है कि अब से तुम्हारे पापा के साथ हम नहीं रहेंगे। तभी गौतम वहाँ पर आता है। वंदना उसे घर में आने ही नहीं देती, लेकिन उसकी बेटी उससे मिलने के लिए बहुत रोती है। फिर अपनी माँ के कहने पर वो गौतम की बात सुनती है, लेकिन वो उसके मनाने पर भी नहीं मानती और अपनी बेटी को लेकर अंदर चली जाती है। गौतम उसे बार बार कॉल करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। गौतम अब वरुण के घर में ही रहने लग जाता है, क्योंकि वंदना घर पर नहीं है। इसका फायदा उठाकर अरण्या उसे परेशान ना करे। वरुण भी वंदना को समझाता है, लेकिन वो नहीं मानती। फिर एक दिन जब उसकी बेटी स्कूल जा रही होती है तो उसे न्यूज़पेपर के साथ आइसक्रीम शॉप का कार्ड मिलता है। यह आइसक्रीम शॉप गौतम के ऑफिस के पास है, इसलिए उसको लगता है कि यह कार्ड उसके पापा ने भेजा है। स्कूल की छुट्टी होते ही उसकी बेटी अपनी माँ से बचते हुए वहां से निकल जाती है और रिक्शा से सीधा आइसक्रीम शॉप पर जाती है। वंदना अपनी बेटी को ढूंढते हुए बहुत परेशान होकर गौतम को बताती है और पुलिस स्टेशन चली जाती है। इधर उसकी बेटी को आइसक्रीम शॉप पर उसके पापा नहीं मिलते, इसलिए वो उसके ऑफिस जाने के लिए रास्ते पर भटकने लग जाती है, लेकिन उसे रास्ते का कोई पता नहीं होता। पुलिस स्टेशन में जब इंस्पेक्टर वंदना से पूछता है कि क्या उसे किसी पर शक है, तो वो अरण्या का नाम लेती है। अरण्या का फोन स्विच ऑफ आता है, इसलिए वो उसके घर पर पहुंच जाते हैं और उसके घर की पूरी तलाशी लेते हैं। अरण्या बताती है कि मैंने गौतम की बेटी का किडनैप नहीं किया है। फिर एक लेडी कांस्टेबल उससे सच उगलवाने के लिए एक थप्पड़ मारती है। तभी गौतम वहां पर आता है और कहता है कि मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, ये कभी ऐसे घिनौने काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इससे 3 साल तक प्यार किया है और ये थोड़ी बेवकूफ़ी तो करती है, लेकिन किडनैपिंग जैसा क्राइम कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। फिर उन्हें पता चलता है कि उसकी बेटी को एक आइसक्रीम शॉप के पास देखा गया है। सभी उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अरण्या को रास्ते में उसकी बेटी मिलती है तो वो पूछती है, तुम घर क्यों नहीं गई? गौतम की बेटी बताती है कि मैं पापा से मिलने जा रही हूँ, अगर ये बात मैं अपनी मम्मी को बताती तो वो मुझे कभी भी आने नहीं देती। वो अरण्या से पूछती है कि आंटी, क्या आपको पता है कि मम्मी पापा साथ में क्यों नहीं रहते? अब उसकी बातों से अरण्या को एहसास होता है कि उसकी वजह से एक मासूम बच्ची अपने पिता के प्यार के बिना जी रही है और उसकी अपनी बेवकूफी से 3 जिंदगियां बर्बाद हो रही है। फिर वो गौतम की बेटी से प्रॉमिस करती है कि आज के बाद तुम्हारे मम्मी पापा कभी भी अलग नहीं होंगे। तभी वहां पर गौतम और वंदना आ जाते हैं और अपनी बेटी के मिलने पर दोनों बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अरण्या ने अपना ट्रांसफर करवा लिया है और वो दूसरी जगह जा रही है। गौतम उसे स्टेशन में गुड बाय कहने के लिए आता है। अरण्या उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और उसे जाने के लिए कहती है। इसी के साथ मूवी का होता है दी एंड। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।